Good morning, students. This is Sonia Vadva here. Today I am delivering your lesson 4, the story of the river Ganga. ऐसे तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, बाहर विदेशों में भी हैं। तो आप नदियों के नाम भी बेटा जानते होंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। और गंगा के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे कि वहाँ लोग नहाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाके नहाने से जो हमारे पाप हैं वो धुल जाते हैं। जिनकी डेथ हो जाती है हमारे रिलेटिव्स की, उनकी एशेज़ यानी उनकी जो अस्थियाँ उनको वहाँ बहाया जाता है। तो इस तरह की बातें बेटा आप लोग जानते होंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है वो भी यही है, द स्टोरी ऑफ द रिवर गंगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ओके। द गंगा इज़ कंसिडर्ड अ होली रिवर बाय हिंदूज़। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गंगा को बहुत पवित्र नदी मानते हैं। कंसिडर्ड मतलब मानी जाती है। पीपल रिलीज इन द गंगा द एशेज़ ऑफ देयर लव्ड वंस हु डाई। जो लोग मर जाते हैं उनकी एशेज़ यानी कि उनकी राख को गंगा में रिलीज़ करते हैं, बहा देते हैं। सो दैट देयर सोल्स अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन का मीनिंग होता है बेटा बीइंग सेव्ड फ्रॉम हार्म आफ्टर डेथ। यानी ऐसा माना जाता है कि जिनकी जो अस्थियां हैं, राख है, गंगा में बहा दी जाती हैं मरने के बाद, उनको मरने के बाद कोई किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। टुडे द रिवर हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। आजकल जो गंगा है बेटा वो एक कंसर्न बनी हुई है, एक केंद्र बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई द गंगा इज़ कंसिडर्ड होली। ये जो स्टोरी है बेटा एक छोटे लड़के की कहानी है जो पता लगाना चाहता है कि गंगा को होली क्यों माना जाता है, यानी पवित्र क्यों माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट योर लेसन। हियर इज़ ईशान। ईशान एक लड़के का नाम है बेटा। एंड हिज ग्रैंड मदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। ईशान और उसकी दादी माँ जो हैं दोनों इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रही हैं। कल्चर मीन्स संस्कृति। ईशान suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghats of the Ganga and releasing the ashes in the river। बेटे देखो, रिमेंबर्ड का मतलब उसको याद आया कि वो एक बार टीवी का प्रोग्राम देख रहा था तो बहुत सारे लोग गंगा घाट पर प्रोग्राम में उसने ऐसा देखा बेटा, ठीक है, कि गंगा घाट पे लोग प्रेयर कर रहे हैं और एशेज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। एशेज़ यानी कि राख को बहा रहे हैं। ही ऑल्सो रिकॉल्ड मतलब उसे याद आया दैट द रिवर वॉज वेरी डर्टी, कि जो रिवर है वो बहुत गंदी थी उस वक्त। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट अबाउट इट एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर। उसने इसके बारे में जानना चाहा और अपनी दादी माँ से पूछा वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा एंड थ्रो एशेज इनटू इट। उस बच्चे ने अपनी दादी माँ से सवाल किया कि लोग गंगा के किनारे, बैंक्स मतलब गंगा का किनारा, ठीक है बेटा, उसके किनारे प्रेयर क्यों करते हैं और लोगों की एशेज क्यों नदी में बहाते हैं। ग्रैंड मदर रिप्लाइड। ग्रैंड माँ ने जवाब दिया बेटा द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा जो है एक पवित्र नदी है। एंड पीपल रिलीज द एशेज ऑफ देयर डेड किन मतलब रिश्तेदार होता है, ठीक है बेटा, इन इट सो दैट देयर सोल्स में फाइंड सैल्वेशन मतलब आप उसको आंतरिक तृप्ति भी कह सकते हैं बेटा, आध्यात्मिक शांति भी समझ सकते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम ना आए डेथ होने के बाद, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ने जो जवाब दिया बेटा वो ये था कि जो नदी है वो बहुत पवित्र मानी जाती है और लोग यहाँ पे अपने रिश्तेदारों की
जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनकी एशेस को रिलीज़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें शांति मिलती है। आई रिमेंबर मदर, मुझे याद है, सेइंग दैट सल्वेशन इज़ द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ। एडेड ईशान, ईशान ने उनकी अपनी दादी माँ की बात को जोड़ते हुए कहा कि मुझे याद है माँ कि आत्माओं को वहाँ पे आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, लीजेंड्स होता है बेटा जो प्राचीन कहानियाँ होती हैं, ठीक है, पहले से कही जा रही कहानियाँ होती हैं। तो अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन, उन कहानियों के अनुसार जो गंगा है वो हेवन यानी कि स्वर्ग में रहती थी। बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, लेकिन उसे नीचे लाया गया बेटा धरती पर। एंड दिस मेड इट अ होली रिवर, और इस बात की वजह से ही उसे होली रिवर कहा जाता है। होली मीन्स पवित्र नदी, ठीक है बेटा। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड द किंग सागरा इन अयोध्या, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा रहता था सागरा अयोध्या में। हु हैड 2 वाइफ्स, जिसकी 2 पत्नियां थीं। केसनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, केसनी जो है उसकी पहली पत्नी थी। एंड दे हैड अ सन असमंजस, ठीक है, उसका एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस। बट ही वॉज वेरी क्रूअल, लेकिन वो बहुत क्रूअल था, दुष्ट था। हाउएवर केसनीज ग्रैंडसन अंशुमन वॉज काइंड, जबकि जो केसनी का ग्रैंडसन यानी उसका पोता जो था वो बहुत दयालु था। एंड ब्रेव, और बहादुर भी था। सेड द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कहानी सुना रही हैं, उसको बता रही हैं। किसको सुना रही है बेटा? ईशान को, ठीक है। सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ, पहली वाइफ का क्या नाम था? केसनी। सेकेंड वाइफ का क्या नाम है? सुमति। तो सुमति जो है उनकी सेकेंड वाइफ है। एंड शी हैड 60,000 सन्स, और उनके 60,000 बेटे हैं। बट दे वर वेरी प्राउड एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, लेकिन वो भी लोगों के द्वारा जो है पसंद नहीं किए जाते हैं। कंटिन्यूड द ग्रैंडमदर, ग्रैंड माँ ने इस बात को कंटिन्यू करते हुए बात को आगे बढ़ाया। किंग सागरा बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, किंग जो है सागरा वो बहुत पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया। ही हैड अ ह्यूज एम्पायर, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, एम्पायर मतलब सम्राट बना लिया उसने, अपना साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा कर लिया उसने। बट ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपल, अब वो अपने जो साम्राज्य है उसकी बाउंड्री को और बढ़ाना चाहता था, और उसने लोगों को बताया, वो लोगों को बताना चाहता था कि इस धरती पर सबसे बड़ा जो राज्य है, जो राजा है वो कौन है। हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फ्यूज, ताकि वो कन्फ्यूज़ ना हो। बेटा एक बार फिर से समझो, किंग सागरा जो है वो अपनी ज़मीन को, अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि सबसे ज़्यादा धरती जो है, साम्राज्य जो है उसी का बड़ा है, और लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। टू डू दिस सागरा परफॉर्म्ड द अश्वमेघ यज्ञ, जिसका मीनिंग है सेक्रीफाइस ऑफ द हॉर्स, उसने अपने घोड़ों को सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया। इस बात को साबित करने के लिए उसने अश्वमेघ यज्ञ किया, ठीक है बेटा। ही सिलेक्टेड अ गुड हॉर्स फ्रॉम हिज स्टेबल्स, स्टेबल्स अस्तबल होता है, उसने एक घोड़े को चुना जो बहुत अच्छा था। एंड लेट हिम ट्रॉट वेयर एवर ही वॉन्टेड टू गो, वो कहीं भी जाता था तो उसको साथ लेकर जाता था। इंटरेस्टेड ईशान आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप्ड द हॉर्स, क्या होता था अगर वो कहीं भी रुक जाता था। तो ईशान ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, ठीक है बेटा। ईशान ने इंटरेस्ट लेते हुए अपनी दादी माँ से पूछा क्या होता था अगर कोई उसे रोक लेता था, क्योंकि जो सागरा है उसने एक सबसे अच्छा घोड़ा चुनकर अपने राज्य में छोड़ दिया था, ठीक है। स्टॉपिंग द हॉर्स मीन चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी एंड द फाइट वुड स्टार्ट,
उस घोड़े को रोकने का मतलब ये था कि राजा से चैलेंज लेना, कि उसकी अथॉरिटी, उसके अधिकार के लिए, एंड फाइट वुड स्टार्ट, और उससे लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग। लेकिन कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करता था कि घोड़े के पास से भी निकल जाए, वो अपने आप को बचा कर निकल जाता था, बाय द किंग। हाउएवर द गॉड्स वर अनहैप्पी विद द 60,000 सन। जो देवी देवता थे वो बहुत नाखुश थे उसके 60,000 बेटों से, जो किंग सागरा के थे, क्योंकि वो सारे के सारे कैसे थे, क्रूअल थे। द गॉड्स फेल्ट दैट द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस विदाउट दैम। कि जो, अब भगवान क्या सोच रहे थे बेटा, कि जो धरती है वो उनके बेटों के बिना ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी। समझ में आया बेटा? जो संसार है वो इन बेटों के बिना, जो ये 60,000 क्रूअल लोग हैं, उनके बिना ज़्यादा सुंदर है। सो इंदिरा द किंग ऑफ गॉड्स केम डाउन टू द अर्थ डिस्गाइज्ड एज अ डेमन। इंद्र मतलब जो भगवान इंद्र हैं, द किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है, वो नीचे धरती पर आए। डिस्गाइज मतलब होता है बेटा रूप बदल कर, भेष बदलना होता है डिस्गाइज्ड। एज डेमन, एक दुष्ट का रूप बनाकर, ठीक है। ही स्टोल द हॉर्स एंड हिड इट, उसने घोड़े को चुरा लिया। और हिड का मीनिंग होता है, हिड जो है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाइड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो हिड का मीनिंग है छुपा लिया। सेड द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने बताया, उसे कहा, ठीक है। ईशान आस्क्ड बट इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सागरा एस्टेब्लिश हिज पावर। अब ईशान ने अपनी दादी माँ से पूछा, लेकिन अगर इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया तो राजा ने एस्टैब्लिश होता है बेटा स्थापित करना, अपने राज्य को, अपनी पावर को कैसे दिखाया। वेरी गुड ईशान। द किंग वॉज वेरी अपसेट, उसने कहा सही, बहुत अच्छी बात है ईशान। द किंग जो है वो बहुत अपसेट, अपसेट का मीनिंग होता है उदास हुआ। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन टू गो एंड फाइंड द हॉर्स। 60,000 अपने बेटों को उसने बुलाया और कहा जाओ और घोड़े को ढूंढो। दे लुक्ड फार एंड वाइड, उन्होंने इसको बहुत दूर दूर तक ढूंढा। बट कुड नॉट फाइंड द हॉर्स, लेकिन उनको घोड़ा नहीं मिला। फाइनली दे केम अक्रॉस अ वाइज मैन कपिला मुनि, ठीक है। फाइनली यानी कि अंत में वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास से आए जिनका नाम था कपिल मुनि, ठीक है। डीप इन मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, डीप मतलब गहराई में, जिन्होंने गहराई में अपना ध्यान लगा रखा था। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, घोड़ा उनके बगल में खड़ा था, उनके पास खड़ा था। द 60,000 सन्स डिड नॉट नो दैट कपिल मुनि वॉज अ सेज, सेज होता है संत। वो 60,000 बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो नहीं जानते थे कि कपिल मुनि एक संत हैं। एंड दे थॉट दे फाउंड द थीफ, और उन्होंने सोचा कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। द सन्स रैन शाउटिंग टूवर्ड्स द सेज, बेटे जो हैं सारे के सारे चिल्लाने लग गए संत के ऊपर। टूवर्ड्स मतलब सामने। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम हिज प्रेयर, सडनली मीन्स अचानक, डिस्टर्ब मीन्स बाधा आ जाना। उसकी प्रेयर में, जो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसमें अचानक से बाधा आ गई। कपिल मुनि ओपनड हिज आइज एंड ग्लेयर्ड एट देम, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और एक लाइन से उन सबको देखा। ऑल द 60,000 सन्स टर्न्ड इनटू एशेज, सारे के सारे जो 60,000 लड़के थे बेटा, वो सब एशेज मीन्स राख में बदल गए। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने अपनी बात को कहते हुए, लगातार कहते हुए बताया। ईशान एक्सक्लेम्ड, ओह, ईशान ने साउंड किया, ओह। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ फिर। देम, बट व्हाट हैज़ दैट टू डू विद द रिवर गंगा,
लेकिन फिर क्या हुआ? नदी रिवर गंगा ने कुछ किया? ये बात कौन पूछ रहा है बेटा? ईशान पूछ रहा है, ठीक है। वेल व्हेन किंग सागरा डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मैनी सन्स, अच्छा, जब राजा जो है सागरा, जब उसने अपने बेटों के बारे में कुछ भी नहीं सुना, वो चिंतित हो गया। ही वॉज वरीड, वरीड मतलब चिंता में होना। ही सेंट हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट, अब उसने अपने पोते को भेजा जिसका नाम क्या था? अंशुमन, पता लगाने के लिए। अंशुमन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स, अंशुमन ने जो बहादुर था उसने अपने घोड़े को पता लगा लिया, घोड़ा ढूंढ लिया बेटा। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ एशेज, पजल मतलब परेशान हो जाना। किस बात से पजल हुआ था बेटा? 60,000 हीप्स ऑफ एशेज को देखकर। हीप मतलब होता है ढेर, राख के ढेरों को देखकर, जो कितने थे? 60,000। देन द किंग ऑफ बर्ड्स गरुणा टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ, तब जो राजा का एक पक्षी था गरुण, उसने अंशुमन को बताया कि वो घोड़े को ले जाए और यज्ञ को फिनिश करे, पूरा करे। फिनिश मतलब समाप्त करे। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट वॉट हैपन टू हिज अंकल्स, उसने अंशुमन को बताया कि उसके जो अंकल्स हैं यानी चाचा हैं उनके साथ क्या हुआ था। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुणा व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, अंशुमन जो उदास हो चुका था उसने गरुण से पूछा कि अब उसे कि वो क्या कर सकता था। सो गरुणा टोल्ड अंशुमन दैट टू सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन देयर एशेज मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा, तो गरुण ने अंशुमन को बताया कि उसके अंकल को, जितने भी 60,000 अंकल्स थे, उनको हेवन यानी स्वर्ग में भेजने के लिए उनकी जो राख है उसको गंगा में बहाना ही चाहिए। बट द गंगा वॉज इन हेवन, लेकिन जो गंगा है वो कहाँ है? स्वर्ग में है। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, और उसे धरती पर लाना ही पड़ेगा। फर्स्ट पहले, द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यज्ञ जो है वो पूरा हो गया। बट नीदर किंग सागरा नॉट किंग अंशुमन और किंग दिलीप who became the next kings could find a way to bring the Ganga down, said the grandmother. ग्रैंडमदर ने क्या बताया कि ना तो जो राजा सागर था और ना ही अंशुमन और ना ही जो अगला राजा बनना था किंग दिलीप, वो तीनों जने कोई भी जो रास्ता है वो नहीं निकाल पाए गंगा को धरती पर लाने के लिए। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंडमदर आस्क्ड ईशान, अब ग्रैंडमदर ने से ईशान ने पूछा कि क्या हुआ दादी माँ फिर। द नेक्स्ट किंग भागीरथा वॉज अ ब्रेव किंग, भागीरथ भी राजा का नाम है, जो अगला राजा बनना था। उसने कहा कि वो एक बहादुर राजा था। बट ही हैड नो सन, उसका कोई बेटा नहीं था। हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग, जो अगला राजा बनता। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेज, वो भी परेशान हुआ। अनफिनिश्ड मतलब जो काम बीच में रह गया, पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आधा हुआ है। इस काम से जो एशेज के बारे में परेशान था। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर्स, उसने किंगडम मतलब होता है राज्य, मिनिस्टर मतलब मंत्री, उसने अपना राज्य मंत्री सब छोड़ दिया। एंड वेंट टू द हिमालयाज टू प्रे, और हिमालय में चला गया प्रार्थना करने के लिए। एंड डू पिनेंस, पिनेंस का मीनिंग होता है अ रिलीजियस एक्ट वन परफॉर्म टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, पिनेंस मतलब परमात्मा से, भगवान से प्रेयर करना, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज्ड बाय भागीरथाज डिवोशन, ठीक है, तो ब्रह्मदेव जो है वो बहुत खुश हुए उसके डिवोशन से, मतलब उसकी लगन से। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल्स, जब उसकी परेशानी उन्होंने सुनी। ब्रह्मा ग्रांटेड
हिम बोथ द विशेज़, उसने उसकी दोनों परेशानियों को, दोनों इच्छाओं को पूरा किया। ग्रांट मतलब पूरा कर दिया। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा। लेकिन उसने एक बात और साथ में जोड़ते हुए कहा, किसने कहा बेटा? ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, कि धरती इतनी ताकतवर नहीं है कि गंगा के तेज बहाव को सह सके। सो भागीरथा मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। शिवा कौन? शिव भगवान, ठीक है। तो उन्होंने शिव भगवान से मदद करने के लिए पूछा। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, ग्रैंड माँ ने कंटिन्यू करते हुए कहा, देन भागीरथा प्रेड टू शिवा। तब भागीरथ ने शिव भगवान से प्रेयर की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड, शिव भगवान भी बहुत खुश हुए। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प भागीरथा, उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया भागीरथ से। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स, क्योंकि गंगा जो है वो शुरू से ही भगवान की प्रिय रही थी। शी थॉट, उसने सोचा, दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स, कि वो नीचे चली जाएगी गंगा विद ऑल हर फोर्स, अपने पूरी ताकत लगा के। फेल ऑन शिवाज हेड, लेकिन पहले वो शिव भगवान के सिर में आई। शिवा न्यू ऑफ गंगाज प्राइड, शिव भगवान जानते थे गंगा के जो प्राइड था, ठीक है, प्राइड में जो होता है थोड़ा गर्व। टू टीच गंगा अ लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर। गंगा के इस गर्व को, इस घमंड को एक सबक सिखाने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए भगवान शिव ने पहले उन्हें अपने सिर में ही रोक लिया। मैटेड हेयर मतलब जो उनके बाल थे उसमें। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, द ग्रैंड मदर सेड भागीरथा वॉज ट्रबल्ड एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। अब कहानी के अंत में आते हुए ग्रैंड मदर जो है वो बता रही हैं कि जो भागीरथ है वो बहुत परेशान था। ही स्टार्टेड प्रेयर वंस अगेन, उसने फिर से प्रेयर करनी शुरू कर दी। प्लीज शिवा अलाउड द गंगा टू फ्लो जेंटली, कि राजा जो शिव भगवान है वो गंगा को धरती पर आने दें। द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू 7 स्ट्रीम्स, अब गंगा के पानी को 7 धाराओं में बांटा गया। 3 फ्लोड टू ईस्ट एंड 3 टू वेस्ट, 3 जो बहाव हैं वो पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ। 1 स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथा, और एक धारा को भागीरथ के रथ के साथ जोड़ दिया। द stream that followed Bhagirath was so beautiful that all the gods assembled to see it. जो धारा भागीरथ के रथ के साथ जुड़ी थी वो बहुत सुंदर थी, और इसको असेंबल्ड मतलब इकट्ठे हुए, सारे देवता जो हैं वो इसको देखने के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए। भागीरथा देन परफॉर्म्ड द होली रिवर फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर्स, भागीरथ ने फिर उसको यूज़ किया, कैसे? उस नदी को, मतलब जो रिवर थी उनको, राइट्स का मीनिंग होता है बेटा रिलीजियस सेरेमनीज, यानी कोई धार्मिक जो बात होती है उसको मनाना, ठीक है। तो 60,000 एंसेस्टर्स होता है पूर्वज, ठीक है। देयर सोल्स कुड फाइनली गो टू हेवन, उनकी जो आत्माएं हैं फाइनली उनको हेवन यानी स्वर्ग में पहुंचाया गया। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, अब जो ईशान है वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला। सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज़ बिलीव्ड टू बी होली, इसीलिए गंगा धरती पे लाई गई और उसे ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पवित्र है। बट ईशान स्टिल लुक्ड पजल्ड एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, लेकिन अब भी जो है ईशान को थोड़ा सा पजल दिख रहा था और उसने अपनी दादी माँ से पूछा, इफ़ द गंगा इज़ होली, अगर गंगा पवित्र है, देन वाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूटेड, तो लोग उसको क्यों पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं।
शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन, क्या इसको सुरक्षित साफ नहीं रखना चाहिए? स्माइलिंग अ लिटिल ग्रैंडमदर सेड, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दादी माँ ने कहा, ईशान दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट, तुम क्यों नहीं इसे अपने क्लासमेट्स यानी अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ पूछते हो और पता लगाओ। सो दिस इज़ योर लेसन। आई थिंक बेटा आप लोगों को गंगा के बारे में, गंगा रिवर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो ये बात आप अपने आसपास भी और लोगों को भी बता सकते हैं कि हमें गंगा को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बाय बाय बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।